और सबसे पहले बात उस शख्स की जिसके गुनाहों के राज रोज एक नया धमाका कर रहे हैं। सचिन वाजे समझ से परे है। क्या खेला कर रहा था, सबके दिमाग में ये चल रहा है। आखिर सचिन वाजे भला क्या है, किसके लिए कर रहा था ये सब कुछ, क्यों कर रहा था सचिन वाजे। लेकिन सचिन वाजे से जुड़े एक एक राज ने देश की सियासत में जलजला ला दिया है। देश के सबसे हाई प्रोफाइल केस की जांच खुद एनआईए कर रही है। एनआईए सचिन वाजे के गुनाहों की पूरी कुंडली खंगालने में लगी है। जैसे जैसे कुंडली वाजे की खुल रही है, वैसे वैसे माया नगरी के अंदर चल रहा यह गंदा खेल सामने आ रहा है। सचिन वाजे एक से बढ़कर एक कारनामों से उसकी पोल खुल रही है। सबसे पहले वाजे के कारनामे हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वाजे आखिर कौन कौन से कारनामे कर रहा था। सोचिए, वो सचिन वाजे जो दरअसल पुलिस में सिर्फ एपीआई था, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर। सचिन वाजे के कारनामे हम आपको दिखाएं। पहली कार स्कॉर्पियो, जो इसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए पहली कार। दूसरी कार इनोवा, जिसकी कीमत 15 से 20 लाख रुपए हम आपको बता रहे हैं। और तीसरी कार हम आपको बताएंगे, तीसरी कार है 1 करोड़ कीमत मर्सिडीज बेंज। उसके अलावा चौथी कार हम आपको दिखाते हैं वाजे की, मर्सिडीज एसयूवी, कीमत 1 करोड़ के आसपास। इसके अलावा पांचवी कार देखिए, लैंड क्रूजर प्राडो और कीमत 1 करोड़। और आखिरी कार वोल्वो, कीमत 50 से 75 लाख। ये बता रहा है कि वाजे दरअसल आखिर कारनामों का खेला क्यों कर रहा था। वाजे अकेला इस साजिश में शामिल था या इसके पीछे और भी कई बड़े वजीर शामिल थे। देखिए जरा पहले वाजे का यह कच्चा चिट्ठा और यह कुंडली। वाजे के जखीरे में 1 2 नहीं बल्कि 6 लग्जरी कार मौजूद हैं। स्कॉर्पियो से शुरू विस्फोटक साजिश लैंड क्रूजर होते हुए लग्जरी वोल्वो तक पहुंच गई। वाजे के इस पूरे कारनामे में पहले स्कॉर्पियो कार का पता चला, फिर इनोवा कार सामने आई, उसके बाद मर्सिडीज की 2 कारें, फिर लैंड क्रूजर और लग्जरी वोल्वो। ये तमाम वो कारें हैं जो सचिन वाजे इस्तेमाल करता था। इन कारों में एंटीलिया केस की सिर्फ साजिश ही दफन नहीं, बल्कि वाजे का हर गुनाह इन 6 कारों में कैद है। और इसी वजह से जांच में जुटी है एनआईए की टीम। सचिन वाजे की इन लग्जरी कारों की पूरी तरह पड़ताल कर रही है। वाजे के इस वॉल्वो को एटीएस ने अपने कब्जे में ले लिया। इस गाड़ी से एटीएस की टीम को जीन्स, सैनिटाइजर, मोबाइल चार्जर, मोबाइल का बॉक्स और 2 छोटी बोतलें मिली हैं। स्कॉर्पियो में एंटीलिया का सच। ये वही स्कॉर्पियो है जिससे इस पूरी साजिश का खेल शुरू हुआ। इस स्कॉर्पियो से जिलेटिन की छड़ें मिली हैं और यही साजिश की वो स्कॉर्पियो है जो मनसुख हिरेन की थी। और अब एनआईए इस स्कॉर्पियो से साजिश के सबूत जुटाने में लगी है। इसी स्कॉर्पियो से जिलेटिन की छड़ें, कार से एक चिट्ठी भी बरामद हुई थी जिसमें आतंकी साजिश का जिक्र था। ये चिट्ठी कार में रखे एक बैग में रखी थी। इसके अलावा स्कॉर्पियो से अलग अलग गाड़ियों की नंबर प्लेट भी बरामद हुई। ये वही ग्रीन स्कॉर्पियो है जो सीधे तौर पर प्लांट की गई थी एंटीलिया के बाहर, जिसमें 20 जिलेटिन की छड़ें बरामद थी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं, ये वही गाड़ी है जो मनसुख की थी और मनसुख को धमकाया भी गया था वाजे की तरफ से कि इस गाड़ी का जिक्र एटीएस की पूछताछ में वो नहीं करेंगे। मर्सिडीज में साजिश का राज। एनआईए इस केस की कड़ियों को जोड़ने में लगी है और इन कड़ियों में वाजे की कारों की भूमिका बेहद अहम है। एनआईए ने वाजे की जो मर्सिडीज बरामद की थी उसमें स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट, 5 लाख से ज्यादा कैश और एक नोट गिनने की मशीन भी मिली थी। मुंबई में जांच एजेंसियां छोटे छोटे सबूत जुटाने में लगी हैं, मगर हर दिन नए नए खुलासे चौंका रहे हैं। वाजे का एक और कार कनेक्शन सामने आ गया है। सभी सामानों को खंगाला जा रहा है ताकि साजिश के हर तार जुड़ सके। तो वाजे की कुंडली लंबी चौड़ी है। दरअसल आपको बताते हैं वाजे के ऊपर क्या कुछ आरोप लगे हैं। वाजे ने कहा स्कॉर्पियो मेरी नहीं है, यह कहना है एटीएस की चीफ का। वाजे ने कहा कि उसके ऊपर लगाए हुए आरोप निराधार हैं। जरा सोचिए, एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जिसकी महीने की तनख्वाह लगभग 60 से 80 हजार से ज्यादा नहीं है,
उसके पास अब तक 6 लग्जरी गाड़ियां बरामद हो चुकी हैं, यानी लगभग 3.5 करोड़ की गाड़ियां मिल चुकी हैं। सोचिए, जिसकी तनख्वाह 60 से 70 और 80 हजार रुपए और गाड़ियां करोड़ों की। इसके अलावा एक और गाड़ी की एनआईए तलाश कर रही है। फिलहाल इन 6 लग्जरी कारों में वाजे का एंटीलिया कनेक्शन दफन है, लेकिन वाजे के गुनाहों की कुंडली इन कारों से कहीं ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि आज एटीएस के चीफ को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताना पड़ा कि वाजे के ऊपर लगे आरोप दरअसल ऐसे हैं जो वाजे को काल कोठरी तक ले गए हैं। वाजे ने लेकिन आरोपों को नकार दिया है। वाजे ने यह भी बताया कि स्कॉर्पियो का मालिक वो नहीं है। इसके अलावा यह भी सामने आया कि वाजे ने गिरफ्तार किए गए बुकी नरेश से सिम कार्ड लिए थे जो गुजरात से मंगाए गए थे। इनमें से 14 सिम कार्ड को उसने एक्टिव किया, लेकिन इनको एक्टिवेट मुंबई पुलिस के पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे ने किया। इस दौरान एटीएस चीफ ने बताया कि वाजे पर सबूत मिटाने का आरोप है। जांच में सामने आया कि वाजे ने सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को नष्ट कर दिया है। दरअसल आपको बताते हैं वाजे पर आरोप क्या है। एटीएस चीफ ने क्या कुछ कहा। वाजे के इन कारनामों इतने ही नहीं है, वाजे के गुनाहों की फाइल इतनी मोटी है कि आप शायद यकीन न कर सकें। जी हां, एंटीलिया के बाहर बारूदी साजिश रची, उसका ताना बाना बुनने वाले वाजे 5 स्टार होटल को चुना। यह होटल एंटीलिया के बेहद करीब बताया जा रहा है, यानी वाजे ने एंटीलिया के बाहर पहले बाकायदा रेकी की, तमाम बारीकियों का जायजा लिया आपको बताएं, और न सिर्फ जायजा लिया बल्कि वाजे जैसे जैसे वाजे के राज खुल रहे हैं वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सोचिए, न सिर्फ वाजे के पास 6 करोड़ों की कारें थी, बल्कि वाजे के पास फर्जी आधार कार्ड था, बल्कि वाजे 5 स्टार होटल में रह रहा था उस फर्जी नाम के साथ। देखिए जरा। जो आदमी 16 साल तक नौकरी से बाहर रहा, जिसकी तनख्वाह लगभग 70,000 रुपए महीना हो, उसकी रईसी का आलम यह था कि वो महंगी और लग्जरी गाड़ियों में घूमता था। वो भी एक दो नहीं बल्कि 6 महंगी कारें जो अब तक सामने आ चुकी हैं। 7वीं की तलाश जारी है, लेकिन वाजे अपनी साजिशों का बाजा सिर्फ गाड़ियों में नहीं बजा रहा था, बल्कि 5 स्टार होटल तक भी उसकी साजिशों के तार पहुंच रहे हैं। एंटीलिया के बाहर बारूदी साजिश को अंजाम देने के लिए वाजे 16 से 20 फरवरी तक एक 5 स्टार होटल में रुका। ये 5 स्टार होटल मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास ही मौजूद है। सचिन वाजे 16 से 20 फरवरी तक किस तरह एक 5 सितारा होटल में ठहरा हुआ था, पहचान बदल कर ठहरा हुआ था, नाम बदल कर ठहरा हुआ था सचिन वाजे। ये 5 स्टार होटल, ये 5 सितारा होटल जो कि एंटीलिया से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है, कैसे नाम बदलकर एक फेक आधार यानी कि झूठे आधार कार्ड के हवाले से, एक गलत नाम के आधार के हवाले से सचिन वाजे मुंबई के इस 5 स्टार होटल में रह रहा था। वाजे ने एंटीलिया की साजिश का पूरा खेल 5 स्टार होटल के इसी कमरे में बैठकर रचा था। उसने इस पूरे खेल को अंत तक पहुंचाने के लिए होटल के कमरे को साजिश का अड्डा बनाया, लेकिन इस साजिश में कहीं भी उसका नाम ना आए, इसके लिए भी वाजे ने पुख्ता इंतजाम किए थे। वाजे ने होटल की बुकिंग खुद के नाम से नहीं की, बल्कि सुशांत सदाशिव खमकार नाम से बुक कराया कमरा। लेकिन वाजे की साजिश धरी की धरी रह गई, क्योंकि रिपब्लिक भारत के पास वाजे के इस फर्जी खेल का सबसे बड़ा सबूत मौजूद है। रिपब्लिक भारत के पास वाजे का वो फर्जी आधार कार्ड मौजूद है जो उसने 5 स्टार होटल में रुकने के लिए इस्तेमाल किया था। आधार कार्ड पर मौजूद इस फोटो को देखकर आप पूरा माजरा समझ गए होंगे। देखिए, आधार कार्ड का नाम भले ही अलग है, लेकिन फोटो में जो शख्स दिख रहा है वो वाजे ही है। वाजे ने होटल के उस कमरे में एक महिला से मुलाकात की थी जो हाथ में बैग लेकर आई थी। एनआईए की टीम अब उसकी तलाश में जुट गई है। जो आईडी कार्ड, जो फेक आईडी कार्ड जिसमें सचिन वाजे इस होटल पर, जो 5 सितारा होटल जो कि साउथ बॉम्बे में है, और 16 फरवरी से 20 फरवरी इन 4 दिन तक जो है खुद सचिन वाजे उस होटल में रह रहे थे। लेकिन वही आईडी कार्ड, फेक आईडी कार्ड, अगर उस फेक आईडी कार्ड को अगर हम ठीक से देखें, जहां पर सचिन वाजे का चेहरा तो है लेकिन नाम अलग है, यानी दूसरे फर्जी नामों पे सचिन वाजे उस होटल में रह रहे थे। पहले लग्जरी कार, फिर फर्जी सिम कार्ड और अब फर्जी आधार, इन सभी कारनामों का एक सूत्रधार वो है सचिन वाजे।
सचिन वाजे हर शातिर चोर की तरह सबूत मिटाने का पूरा इंतजाम करता था, लेकिन कितनी भी सफाई के साथ चोरी की जाए, कोई ना कोई सबूत छूट ही जाता है। कुछ ऐसा ही वाजे के साथ भी हुआ। तो सचिन वाजे का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, एक एक कर सब कुछ सामने आ चुका है। लेकिन अब बात करते हैं सचिन वाजे के सीनियर रहे परमबीर सिंह की। परमबीर सिंह, जी हां, परमबीर सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, अब पुलिस कमिश्नर नहीं है। परमबीर सिंह पर भी आरोपों की लंबी चौड़ी फहरिस्त सामने आ चुकी है। खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार दरअसल परमबीर सिंह के खिलाफ एक जांच बिठाने की तैयारी में है, यानी परमबीर सिंह की भी पुरानी फाइलें खुलकर सामने आने वाली हैं। इसके अलावा खुद गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी आरोप लगाए एक अधिकारी ने। तो क्या परमबीर सिंह का भी पुराना कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा? जो आरोप, जो इल्जाम परमबीर पर लगे हैं, वो भी बहुत गंभीर है। देखिए जरा इस रिपोर्ट में कि आखिर कैसे अब महाराष्ट्र में शुरू होने वाला है जांच युद्ध, यानी सरकार परमबीर के खिलाफ जांच कराएगी और परमबीर दरअसल सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं गृह मंत्री के खिलाफ जांच के लिए। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में चिट्ठी बम का धमाका क्या हुआ? सियासी तूफान खड़ा हो गया। अनिल देशमुख बनाम परमबीर के युद्ध में मोर्चेबंदी शुरू हो गई। उद्धव पवार देशमुख के समर्थन में खड़े हैं, तो वहीं परमबीर अब आर पार के मोड में उतर आए हैं। देशमुख के खिलाफ परमबीर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की गुहार लगा रहे हैं। परमबीर ने अपनी याचिका में रश्मि शुक्ला का जिक्र किया है। याचिका में कहा गया है कि कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। टेलीफोन पर हुई बातचीत सुनने के बाद तब स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रही रश्मि शुक्ला ने ट्रांसफर पोस्टिंग में अनिल देशमुख की हरकतों की जानकारी पुलिस महानिदेशक को दी थी। उन्होंने ये बात महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव को बताई। परमबीर ने दावा किया देशमुख के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय रश्मि को पद से हटा दिया गया। उधर दूसरी तरफ देशमुख है जो परमबीर पर एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। कल देर शाम देशमुख ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में परमबीर पर कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। तो क्या अगर परमबीर के खिलाफ जांच बैठेगी तो मुंबई के निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर अनूप डांगे के परमबीर पर गंभीर आरोपों की जांच होगी। डांगे ने परमबीर पर संगीन आरोप लगाए कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों को बचाया। परमबीर उस वक्त एसीबी के डीजी थे। परमबीर के सहयोगी पर रिश्वत का आरोप, 2 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का इल्जाम, बहाली के लिए रिश्वत मांगी गई। वहीं महाराष्ट्र के इस युद्ध में एक और योद्धा कूद पड़े हैं। डीजीपी नियुक्ति के मामले में आईपीएस संजय पांडे ने सरकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया। उनका कहना है कि अधिकारियों को बढ़ावा देने के लिए नियुक्तियां मनमाने तरीके से की जा रही हैं। परमबीर के ट्रांसफर के बाद नगराले को उनकी जगह दी गई। वहीं चौथे वरिष्ठ अधिकारी रजनीश सेठ कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किए गए, जबकि संजय पांडे सीनियर अधिकारी हैं। संजय पांडे के बाद राज्य के दूसरे सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हेमंत नगराले को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। लेकिन मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर और देशमुख के बीच ऐलाने जंग शुरू हो चुका है। अब देखना है कि इस सियासी युद्ध में जीत किसकी होती है और कौन कौन लपेटे में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा इन्वेस्टिगेशन वॉर शुरू होने वाला है, लेकिन एक वॉर, पॉलिटिकल वॉर भी चल रहा है। जी हां, जो मुंबई से दिल्ली तक चल रहा है। रोज पॉलिटिकल बम फोड़े जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत भी हिल गई है इस पूरे केस के बाद। आज भी पूरा दिन इसी तरह पॉलिटिकल हंगामा और सियासी आरोपों का दौर चलता रहा। देखिए कैसे मुंबई से दिल्ली तक यह सियासी खेला चल रहा है इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के वसूली कांड ने मुंबई से दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा दिया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस रोज आरोपों का बम फोड़ रहे हैं। आज भी फडणवीस ने सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। सरकार चलाती है ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट। ट्रांसफर्स का एक रैकेट, ये कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने पकड़ा
पकड़ने से पहले बकायदा डीजी और एसीएस होम की परमिशन ली और उसका एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। एसएमएस का क्या है कनेक्शन? एसएमएस का एक या व्हाट्सएप जो भी होगा उसका उन्होंने एक सबूत दिया है, एक एविडेंस दिया है और जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से वो पूछते 16 मार्च को एंड व्हाट इज द डेट ऑफ वाजेज मीटिंग विथ एचएम सर, और उसमें एसीपी पाटिल बोलते हैं यस सर बट इट इज इन द एंड ऑफ फेब्रुआरी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई है। पेन ड्राइव में 6.3 जीबी के सबूत, ये मेरे पास डेटा है, करीबन 6.3 जीबी का, 6.3 जीबी का ये डेटा मेरे पास है कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए हैं और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। मुंबई में धमाका करने के बाद फडणवीस मुंबई से उड़कर दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की। गृह सचिव को उन्होंने देशमुख कांड से जुड़े सबूत सौंपे। फडणवीस ने की सीबीआई जांच की मांग। मैंने उनसे मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। होम सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि ये सारी चीजें वो उसको देखेंगे और उसके ऊपर सरकार ये एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। आखिर सरकार रिपोर्ट पर क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? इस मसले में इस रिपोर्ट को 25 अगस्त 2020 से लेकर अभी तक क्यों दबा कर रखा गया, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? इतने गंभीर उसमें कन्वर्सेशंस थे तो ऐसे कन्वर्सेशन करने वालों पर, उनसे कांटेक्ट करने वालों पर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार ने क्यों रोकी सीआईडी की जांच? सबसे महत्व की बात, तत्कालीन डीजीपी इन्होंने स्पष्ट रूप से रिकमेंडेशन दिया था कि सीआईडी से इसकी जांच की जानी चाहिए। वो सीआईडी से जांच भी क्यों रोकी गई, ये सवाल इसमें उठता है। किसको बचाना सरकार चाहती थी? सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही नहीं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी देशमुख और महाराष्ट्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। बीजेपी ने मांगा देशमुख का इस्तीफा। शरद पवार जी की जो 2 दिनों में राजनीतिक साख पर जो बहुत बड़ा धब्बा लगा है, उसका एकमात्र रास्ता है शरद पवार जी, आप कृपया करके अनिल देशमुख जी का इस्तीफा कराएं। देशमुख के इस्तीफे पर सरकार की क्या मजबूरी? शरद पवार जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि देशमुख जी गृह मंत्री को इतना डिफेंड कर रहे हैं, वो भी गलत तरीके से? महाराष्ट्र में विकास नहीं, वसूली अखाड़ी। महाराष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। महाराष्ट्र में चल रहा है खेला। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी वसूली चल रही थी। खेला महाराष्ट्र में भी चल रहा है। परमबीर के चिट्ठी बम के बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। महाराष्ट्र में सियासी तूफान जोर पकड़ रहा है। अब देखना होगा कि इस तूफान में किस किस के पैर उखड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन इस पूरे मामले पर रिपब्लिक भारत ने एक के बाद एक सबसे पहले सबूत दिखाए हैं। वो सच हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसने इस पूरे मामले को एक्सपोज कर दिया है। देखिए जरा
पहले सबूत से लेकर आखिर सबूत तक हमने इस मामले को आपके सामने रखा और इसकी हकीकत को खोल कर रख दिया इस रिपोर्ट में। कई ऐसे एविडेंस और मटेरियल्स है जिसमें सचिन वाजे के इन्वॉल्वमेंट और उनके रोल के बारे में बताते हैं। रिपब्लिक भारत पर साजिश के सबूत, 10 सबूतों में वाजे के गुनाह। वाजे अंदर, अगला किसका नंबर? देश का सबसे बड़ा कारोबारी, उसके घर के बाहर एक बारूदी कार ने देश में अफरा तफरी मचा दी। मुंबई में तो जैसे खलबली मच गई, ऐसा तूफान मचा कि आंच महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर से होते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक जा पहुंची। इस दौरान रिपब्लिक भारत भी डटा रहा। हमने इस मामले में एक के बाद एक लगातार कई खुलासे किए, कई सबूत पेश किए और एंटीलिया के बाहर वाली इस बारूदी साजिश की हर कड़ी बेनकाब कर दी। विस्फोटक वाली कार, हमने सबसे पहले एंटीलिया के बाहर खड़ी उस विस्फोटक कार का खुलासा किया। सीसीटीवी फुटेज, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसने वाजे का पर्दाफाश किया था। कुर्ते पैजामे में वाजे दिखा और हमने ये सबूत आपको दिखाया। कारों का जखीरा, वाजे की साजिश वाली कारों के काफिले के बारे में भी बताया। स्कॉर्पियो से लेकर मर्सिडीज और फिर वॉल्वो की जानकारी भी हम लेकर आए। तस्वीरें यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं। देखिए वो मर्सिडीज, वो इनोवा गाड़ी जिसको यहाँ पर ढका हुआ है, तमाम वो चारों गाड़ियां, लैंड क्रूजर और जो 2 मर्सिडीज गाड़ियां थी, उनकी जांच यहाँ पर एसएफएल की टीम की ओर से की गई थी। कोशिश यहाँ पर यही की जा रही थी कि जिस तरह से मर्सिडीज बेंज से तमाम सामान बरामद किया गया था, अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि वो सारा सामान जो था क्या सचिन वाजे को ही बिलोंग करता है। नोट मशीन, वाजे की मर्सिडीज से मिली नोट गिनने वाली मशीन का सच हमने आपको दिखाया। ऑडियो टेप, वाजे और मनसुख के भाई के बीच हुई बातचीत को हमने आप तक पहुंचाया। 5 स्टार होटल कनेक्शन, एंटीलिया केस का 5 स्टार होटल कनेक्शन भी हमने आपके सामने रखा। हमने आपको बताया कि वाजे एंटीलिया के पास एक 5 स्टार में रुका था और होटल के कमरे में बैठकर ही उसने साजिश रची थी। फर्जी आधार कार्ड, और 5 स्टार होटल में रुकने के लिए वाजे ने जिस आधार कार्ड का इस्तेमाल किया, हम वो भी लेकर आए और साफ हो गया कि वाजे ने होटल में रुकने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था। प्रिंटर, ये वही प्रिंटर है जिससे मुकेश अंबानी को धमकी भरा खत लिखा गया और वही चिट्ठी जिलेटिन वाली स्कॉर्पियो से बरामद हुई। कुल मिलाकर एंटीलिया केस की पूरी साजिश के सबूत हम आपके सामने लाए। साजिश की हर कड़ी हमने आपको बताई और लगातार खुलासों से इस साजिश के कई किरदारों को बेनकाब कर दिया। तो ये एक के बाद एक सबूत रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाया जिसने सच का खुलासा किया। आपको आगे दिखाएंगे।